24 के चक्रवर्ती प्लान की बात कर रहे हैं और दिल्ली की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे। चले सीधे रुक करते हैं दिल्ली का ही, जहां पर जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का क्रम जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच गए थे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो देखिए तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री एक रोड शो के जरिए पहुंचेंगे। देखिए जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मोदी का जो मेगा रोड शो है वो कैसे आगे बढ़ेगा। पटेल चौक से ये रोड शो की शुरुआत होगी, उसके बाद संसद मार्ग पहुंचेंगे और ये देखिए अभिवादन कर रहे हैं राजनाथ सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद लोगों का, मीडिया का। जय सिंह रोड, उसके बाद काफिला पहुंचेगा रोड शो का और संसद मार्ग होते हुए जो काफिला है वो पहुंचेगा भाजपा कार्यालय। और ये देखिए जो NDMC कन्वेंशन सेंटर है वहां पर इस वक्त जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, विपक्ष भी इस पर निगाहें बनाए हुए है। सत्ता पक्ष की अपनी अलग मिशन और विजन है, तीसरी बार सत्ता में आना है और उसी चक्रवर्ती प्लान के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की जो सभी 80 सीटें हैं उनको जीतने पर फोकस है। बीते दिनों अमित शाह भी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर और लगातार दौरों का सिलसिला जारी है। चाहे हम तोहफों की बात करें जिनको चुनाव से जोड़ के देखा जाता है, उनके भी क्रम चल रहे हैं। और अगर हम विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी भी लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, चाहे वो दक्षिण के बड़े नेता उनसे मिलने का सिलसिला हो या उनका दक्षिण में जाने का प्लान हो, वो तस्वीरें भी लगातार बन रही। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान और देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आपको दिख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा थोड़ी देर पहले पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम वो दिख रहे हैं। तो तैयारियां पूरी हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार है और इन सब के बीच भाजपा की हुंकार है। लेकिन सवाल यह है कि जीत का फॉर्मूला क्या होगा और विपक्ष किस तरीके से इस रणनीति को चुनौती देगा, उस पर भी निगाहें बनी है। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, मनोज काका जी हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली में आज काफ़ी रूट को डाइवर्ट किया गया है प्रधानमंत्री के रोड शो के मद्देनज़र। महाविजय पर महामंथन है, लेकिन विपक्ष को क्या ये मंथन टेंशन दे पाएगा, क्योंकि विपक्ष की अपनी रणनीतियाँ हैं। विपक्ष भी अपनी ताकत के साथ जवाब देने में जुटा हुआ है, क्योंकि विपक्ष के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, चाहे योजनाओं के ठीक से ज़मीन तक न पहुंच पाने की बात हो। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अपनी अपनी रणनीति में लगे हुए हैं नेता। और इन सब के बीच जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है भाजपा की, वो इस वक्त शुरू होने वाली है थोड़ी देर में और प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो का मार्ग है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए पटेल चौक संसद मार्ग, उसके बाद पटेल चौक से शुरुआत होगी, संसद मार्ग पहुंचेंगे और संसद मार्ग से आगे ये काफिला बढ़ेगा जय सिंह रोड। जय सिंह रोड से भाजपा मुख्यालय। तो भाजपा की हुंकार, जीत का फॉर्मूला क्या तैयार हो चुका है, ये सवाल है। और इन सब के बीच देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू है। पहले उत्तराखंड के CM पहुंचे थे, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के पहुंचे, आसाम के पहुंचे हेमंत बिस्व शर्मा और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब पहुंच गए हैं ABP गंगा पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, CM योगी पहुंचे हुए हैं और
बड़े नेताओं के पहुंचने का क्रम जारी। तो देखिए उनका स्वागत इस वक्त चल रहा है यहाँ पर हॉल में, और ये जो रिसेप्शन है ये यहाँ से मुख्यमंत्री बढ़ते हुए कन्वेंशन सेंटर की तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उनको जो भाजपा का पटका है वो पहना दिया गया, और अब वो बैठक जहाँ पर होनी है उधर जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँच गए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री पहले पहुँच गए थे, आसाम के मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और देखिए स्वतंत्र देव सिंह भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे थे। तो सभी बड़े नेताओं के पहुंचने का क्रम है, और मकसद सभी का एक ही है कि 2024 को किस तरीके से जीतेंगे, और 2024 की जो जंग है 80 सीटों को फतेह करने का जो लक्ष्य है वो आखिर कैसे हासिल होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का क्रम लगातार जारी है, और मिशन 80 का जो मोर्चा है वो बनाने के प्रयास चल रहे हैं। तो भाजपा की हुंकार 2024 को लेकर कैसे होगी, इस पर पूरी रणनीति बनेगी। और अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, अब आप भी इन तस्वीरों को बताइए, समझाइए क्या हो रहा है, कौन लोग पहुंच रहे हैं, कौन पहुंच चुके हैं, और पूरा आज का जो टाइमलाइन है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले सीधी तस्वीरें आपको मिल रही होगी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। उनके साथ अगर बात करें तो प्रदेश के जल शक्ति मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। वो दोनों अब अगर बात करें तो अंदर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी इस कार्यकारिणी के जरिए एक तो गरीबों तक पहुंचने का संकल्प ले रही है कि 2024 से पहले सभी गरीबों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना है, संगठन को पहुंचना है, और उनको केंद्र सरकार की जो लाभान्वित योजना है उसके बारे में बताना है। जो लाभकारी योजनाएं हैं उससे उनको लाभान्वित करवाना है। तो पहला मकसद यही है, और इसीलिए इस बार की कार्यकारिणी का जो थीम रखा गया है वो रखा गया है गरीब कल्याण संकल्प आहारा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कोशिश है कि ये संदेश दिया जाए कि गरीबों के साथ और उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और कार्य कर रही है। और इसी वजह से आज दिल्ली में जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो यही एक थीम दिया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अभी भी बहुत सारी जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे रहती है, या कहिए जो अपर मिडिल क्लास को छोड़ करके लोअर मिडिल क्लास है, वो भी कहीं ना कहीं तमाम दिक्कतों का सामना करती है। तो उन तमाम सारे मतदाताओं को साधने की कोशिश है, और उनको कैसे साधा जाए इस कड़ी में बीजेपी अब आगे बढ़ने का विचार कर रही है। इस बीच जैसे मैं आपको बातचीत कर रहा हूँ उसी बीच में अगर बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। तो एक एक करके तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उत्तर प्रदेश के अगर मैं नेताओं की बात करूं जो अब तक पहुंच चुके हैं, उनके एक एक करके मैं नाम लेता हूं। उनमें सबसे प्रमुख नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं। और इसी बीच में अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह भी आ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए। तस्वीरें आप दिखा रहे होंगे दर्शकों को। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी हैं, और गृह मंत्री अमित शाह अब अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम सारे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह अंदर प्रवेश कर रहे हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के। तो मैं जिक्र कर रहा था उत्तर प्रदेश के नेताओं का जो यहाँ पे अब तक पहुंच चुके हैं। उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, मथुरा से सांसद अगर बात करें तो हेमा मालिनी है, केंद्रीय राज्य मंत्री वी एल वर्मा है जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद है। इसके अलावा जनरल वीके सिंह जो कि गाजियाबाद से सांसद है, फतेहपुर सीकरी से सांसद है राजकुमार चाहर, भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा झांसी से सांसद है अनुराग शर्मा, वो भी पहुंच चुके हैं। पूर्व संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के और इस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल वो भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं। प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पहुंच चुके हैं। रेखा वर्मा जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और धरौरा से सांसद है, वो भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी के कौशाम्बी से लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय सचिव विनोद सोनकर वो भी पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये तमाम सारे बड़े नाम है, ये कई चेहरे हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच चुके हैं।
मंथन सभी के साथ होगा कि 2024 में कैसे आगे बढ़े। अगर इतिहास को आप देखिए अवधेश, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हुआ था तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव इस देश के लोकतंत्र में हुआ था। और तब से लेकर के अब तक के इतिहास में जो पंडित नेहरू ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पर कोई पार्टी लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीत सकी है। पंडित नेहरू 52 का चुनाव जीते थे, 57 का चुनाव जीते थे, 62 का चुनाव जीते थे। कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू के ही चेहरे पर वो चुनाव लड़ा था। उसके बाद अगर बात की तो ये करिश्मा दोहराने का जो संकल्प है, कहिए जो करिश्मा को अर्जित करने का जो निर्णय है वो भारतीय जनता पार्टी करने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके बाद जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं वो कभी भी अपने चेहरे पे अपनी पार्टी को 3 बार लगातार लोकसभा चुनाव नहीं जितवा सके। मनमोहन सिंह 2 बार जरूर देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 3 बार रहे, लेकिन वो लगातार टेन्योर में नहीं रहे, बीच में उनको हार का सामना करना पड़ा है। मनमोहन सिंह लगातार 2 बार जरूर रहे, लेकिन तीसरी बार उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है, 2014 का, 2019 का। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने होगा, तो उस करिश्मे को दोहराने की बीजेपी के पास कहीं न कहीं मौका होगा जो पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने दोहराया था। बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। किस तरीके से बड़े काम किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उसका भी जिक्र 2024 के लोकसभा चुनाव से जनता के बीच में खासतौर से बीते 8 वर्षों से कई कल्याण की योजनाएं चाहिए, चाहे अगर बात करें गरीब को घर देने का काम, अनाज देने का काम, इसके साथ साथ रोजगार को लेकर के जो तमाम सारे विकास कार्य किए हैं इसको भी दिलवाने का जिक्र किया जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज कई सारे प्रमुख केंद्रों की तस्वीर भी लगाई गई है। करतारपुर कॉरिडोर की तस्वीर लगाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से सिखों के लिए सबसे बड़े कहीं न कहीं गुरु नानक के दर्शन के लिए या कहीं गुरु नानक के जो वहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके लिए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण करवाया गया था। उसकी ओपनिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो सिखों के लिए भी एक बड़ा वो धार्मिक पर्व है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस तरीके से उनके लिए कार्य किया गया उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भी तस्वीर यहाँ पे लगाई है, किस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, पुनर्निर्माण किया गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया। इस तरीके से इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को वहाँ पे लगाया गया, उसका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। और सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति केवड़िया गुजरात में जिस तरीके से स्थापित करने का कार्य किया गया है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और जो यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया गेट के पास ही जिस तरीके से शहीद स्मारक बनाया गया है तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये तमाम सारे वो कार्य हैं जो राष्ट्र के लिए किए गए हैं, उन कार्यों को भी यहाँ पे जिक्र किया गया। विज्ञान के क्षेत्र का भी जिक्र किया गया, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही चली, क्योंकि सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाली ट्रेन भारत की, तो उसका भी यहाँ पे जिक्र किया। और इस बीच अगर बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है इस वक्त। तो एक बार फिर से वहाँ पे इसको टारगेट करने की कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखी है। तमाम सारे ऐसे राज्य पूरी लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रख रही है। तो हमें विज्ञान की बात कर रहे थे कि विज्ञान और तकनीक का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र यहाँ पे किया गया, जिस तरीके से उसका कहीं न कहीं एडवांस जो फॉर्म है उसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। इसके अलावा जिस तरीके से तेजस है, डीआरडीओ ने इस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत तमाम तरह आविष्कार किए, इसका भी जिक्र किया गया। लेकिन इन सबसे बड़ा जिक्र है कि गरीबों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीबों को गरीबी की रेखा से नीचे ले जा करके कहीं न कहीं मध्यम वर्गीयों में शामिल कर रही है, उस बात का खास तौर से जिक्र किया जा रहा है और उस बात को खास तौर से गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार अपनी तमाम सारी योजनाओं का जब जिक्र करती है तो उसमें गरीबों का भी जिक्र करती है कि कितने प्रतिशत गरीबों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। और आज जब यहाँ पे बैठक होने जा रही है तो शायद इसीलिए गरीब कल्याण हमारा संकल्प इसका थीम दिया गया है। और इस बीच जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी पहुंच चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लगातार 2 बार से गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।